सत्संग जी, प्यार से कहना धनंकार जी। सत्संग जी, एक गंदा विचार शैतान और एक अच्छा विचार भगवान बनाता है। किसी भी कार्य को करने से पहले विचार उत्पन्न होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कार्य हो गया और विचार बाद में बना हो। इसका मतलब यह है कि हमारा विचार जैसा होगा वैसा ही कार्य भी होगा। आज ज़रूरत भी इसी बात को समझने की है कि मनुष्य के विचार अच्छे व सद्कार्य के हो, परोपकार के हो, भाईचारे के हो, जिससे अमन चैन तो आए ही आए और जीवन में सुंदरता भी बने रहे। किसी भी प्रकार से मनों में घर के विचारों को किस तरह से बदला जाए, यह सीखने की ज़रूरत है। ध्यान रहे, सोच का सही मोड़ सत्कारी होता है और सोच का गलत मोड़ विनाशकारी होता है। मनुष्य शरीर में 5 प्रकृति गुण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिन्हें मनोविकार माना गया है, जिन्हें इंसानी जीवन के 5 विकार माना गया है, उन्हें भी सत्कारी परोपकारी बनाने की ताकत इस परिवार में सर्व कल्याण हेतु लाभकारी कार्य किए जा रहे हैं। एक कुम्हार ने चाक पर मिट्टी रखी, मिट्टी से चिलम बनाने का विचार बनाया। इतने में एक ग्राहक आया, गर्मी का समय था। कुम्हार से पूछा, सुराही है क्या? कुम्हार ने मना कर दिया। ग्राहक के जाने के बाद कुम्हार का विचार बदला कि गर्मी में सुराही ज़्यादा बिकेगी, मुझे सुराही बनानी चाहिए। कुम्हार जैसे ही मिट्टी को सुराही का आकार देने लगा, तब मिट्टी कहती है कुम्हार से कि मालिक, बड़ी कृपा हुई, आपके एक विचार बदलने से कितना परोपकार हो गया। जहाँ मैं चिलम बनकर जलती तड़प तड़प कर मर जाती, वहीं अब सुराही बनकर खुद भी ठंडक में रहूँगी और दूसरों को भी ठंडक प्रदान करूँगी। आपके बदले हुए विचार ने हम सभी को ठंडक देकर बड़ा ही परोपकार का कार्य किया है। आपके इस बदले हुए विचार में सर्व कल्याण है। हमारे विचारों में शुद्धता कैसे और कहाँ से आएगी, यह तय करता है हमारा संग, हमारे कार्य, हमारा रहन सहन तय करता है कि हमारे विचार कैसे बनेंगे। फूल को मसलें तो हाथों से खुशबू, और गंदगी को मसलेंगे तो हाथों से दुर्गंध आएगी। इसलिए हम तय करें कि हमारा साथ संग अच्छा हो, परोपकारी हो, हितकारी हो, जहाँ से हमारे विचारों में सुंदरता आए, हमारे जीवन की सुंदरता तय हो सके। ऐसे ही स्थान की संग की तलाश हो और प्राप्त होने के बाद उन्हीं के संग व स्थान को ही महत्व देना होगा। सुसंगत से सुविचार मिलते हैं और सुविचारों से ही कल्याणकारी कार्य होते हैं। कल्याणकारी कार्य जब से होने लगते हैं, हमारा जीवन भी सुंदर होने लगता है। उसी प्रकार यह मन है, इस मन में अच्छे विचार रोज ना डाले तो इसमें भी ये माया रूपी कचरा से भर जाता है और हमारा कर्म भी अच्छा नहीं होता। सत्संग जी, ऐसा ही हमारे जीवन में कल्याणकारी कार्यों व परोपकार में बीतेगा तो हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। हमारी सभी इच्छाएं भी स्वतः पूर्ण हो जाएगी। यदि बिना कार्य उछल कूद करेंगे तो एक भी इच्छा पूर्ण नहीं होगी और इच्छाओं की अतृप्ति हमें रात को चैन से सोने भी नहीं देगी। ऐसा भी देखा गया है कि जो उपकार करता है उसी पर लोग कई बार दोषारोपण करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उपकार करना चाहिए या नहीं? हाँ, उस पर भी उपकार करना चाहिए, यही सही दृष्टि है। ऐसी समझ फिट हो जाए तो समझिए हमारा काम ही हो गया। इन परोपकार करने वालों की तो बहुत ऊंची स्थिति होती है। परोपकार ही समस्त मनुष्य जीवन का ध्येय है।
फल दूसरों को देंगे तो हमारा सब कुछ कुदरत संभाल लेगी। पेड़ को खुराक, हवा, पानी, प्रकाश कहाँ से मिलती है? क्या पेड़ ने खुराक के लिए कोई पुरुषार्थ किया? पेड़ तो कभी अपनी जगह से हिलते ही नहीं हैं। उन्हें कभी यह भी ख्याल नहीं आता कि चलो एक मील की दूरी जाकर नदी से पानी पीकर आ जाए। फिर भी उन्हें घर बैठे ही पानी, खुराक मिल जाता है ना। मनुष्य जीवन का सार यही है कि मन, वचन, काया दूसरों के लिए खर्च करे। परस्पर उपकार करने में ही मनुष्य जीवन का सार्थकता है। अनाधिकार रूप से कुछ भी न भोगा जाए तब तक ही मानव अवतार रहता है। जानवर अन्यथा जानवर गति मिलती है। इस तरह धर्म की शुरुआत होती है। दूसरों का ध्यान रखे, इसी का नाम इंसानियत है। जब अपने खुद के या अपने रिश्तेदारों के लिए कोई स्वार्थ न हो और दूसरे के लिए ही सभी वृत्तियाँ बहती रहे, तब उस मनुष्य में सिद्धि भी उत्पन्न हो जाती है। इसी बात को उत्तरकांड भी इस तरह समझा रहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहे उतात जानहि कोविद नर। हे भाई भरत, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुँचाने के समान कोई नीचता नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को कोई कोई ज्ञानी लोग ही जानते हैं। हमारा दिमाग ही विचारों का कारखाना है। हमारा मस्तिष्क अच्छे या तनावीय दोनों प्रकार के विचारों का निर्णय कर सकता है। हमें केवल यह तय करना है कि कौन से विचार निर्मित किए जाएं, अच्छे या तनावीय। निम्न स्तर की सोच इंसान को निम्न स्तर ही प्रदान करती है, जबकि ऊंची सोच वाला व्यक्ति ऊंचाइयों की चरम सीमा को प्राप्त करता है। सुंदर विचार आध्यात्मिक ज्ञान को सुंदर विचारों हेतु हमें आध्यात्मिक ज्ञान को सतगुरु से समझना होगा और अपने जीवन में कर्मों में आध्यात्मिकता को सम्मिलित करना होगा। सतगुरु ही संसार का सच्चा पथ प्रदर्शक, निडर निस्वार्थ भाव से युक्त एक मनुष्य मात्र की भलाई के लिए होता है। सतगुरु की आध्यात्मिक शिक्षा सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक समस्याओं को भी प्रभावित करती है। सत्संग जी, घर की अपेक्षा अपने दिल और दिमाग को वातानुकूलित बनाइए। जब आप उच्च विचार सोचेंगे तो पाएंगे कि बहुत सी चीज़ें अपने आप ही अपनी हो जाएगी। आपका तनाव छूमंतर हो जाएगा। आप ऊंची चीज़ों के बारे में ही सोचेंगे और ऊंची कार्य ही करेंगे। यह ऊंची चीज़ें हैं क्या? यह सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के सत्संग से, आध्यात्मिक ज्ञान से प्राप्त होता है। सत्संग जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी।